क्लास 9th का मैथ्स का एनसीईआरटी सॉल्यूशन जिसमें पॉलिनोमियल्स चैप्टर की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 2 जो है वो हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखेंगे। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। तो ये पॉलिनोमियल हम लोगों के पास जो है वो किसके बराबर है? पॉलिनोमियल को मैं यहां पे लिख रहा हूं fx माइनस 4x² प्लस 3 के बराबर जो है ये पर्टिकुलर पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसमें वैल्यू निकालनी है इस पर्टिकुलर जो है वो पॉलिनोमियल की कब, जब x की वैल्यू 0 है। बहुत ही सिंपल है। मतलब आपको अगर फर्स्ट पार्ट देखना है तो इसके अंदर अगर आप ये देखो कि x की वैल्यू को जो है वो आपको 0 पुट करना है इस पर्टिकुलर जो है वो पॉलिनोमियल के अंदर। जब आप x की वैल्यू को 0 पुट करोगे तो यहां पे आपने 0 रख दिया, माइनस 4 टाइम्स 0 का स्क्वायर कर दिया, प्लस साथ में जो है वो 3 कर दिया। और यहां पे देखो 5 0 का 0 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर 0 प्लस 3, तो ये भी 0 और ये 4 इंटू 0 भी 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास? 3 के बराबर जो है वो आंसर आ जाएगा। मतलब क्या कि इस पॉलिनोमियल के अंदर अगर मैं x की वैल्यू 0 के बराबर पुट करता हूं तो ये पॉलिनोमियल की वैल्यू किसके बराबर आने वाली है? 3 के बराबर जो है वो आने वाली है। अब सेकंड के अंदर अगर मैं देखूं तो हमारे पास x की वैल्यू को आपको किसके बराबर पुट करना है? -1 के बराबर पुट करना है। तो इक्वेशन क्या है, पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास? 5x 4x² प्लस जो है वो 3, x की वैल्यू को माइनस पुट करो 1 का, -1 पुट करो, -4 टाइम्स -1 का स्क्वायर, और साथ में क्या होने वाला है यहाँ पे 3 जो है वो होने वाला, 5 इंटू -1 जो है वो -5 के बराबर होने वाला, -4 इंटू -1 का स्क्वायर 1 के बराबर ही होगा, प्लस साथ में जो है वो 3 लगने वाला, -4 -5 जो है वो -9 प्लस 3 होने वाले हैं, -9 प्लस 3 जो है वो -6 के बराबर जो है वो आंसर आने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे और नेगेटिव बड़े के साथ जो है वो माइनस का साइन है, तो यहाँ -6 जो है वो आ जाएगा। इतना बेसिक मैथमेटिक्स में ज्यूम कर रहा हूँ, सबको आता होगा। उसके बाद थर्ड पार्ट की बात कर रहा हूं मैं, x की वैल्यू को जो है वो इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में 2 पुट कर दो। तो x की वैल्यू को कैसे 2 पुट कर दो वो मैं जो है वो बता रहा हूं। तो ये 4x² प्लस 3, जहां जहां पे x है उसको वहां वहां पे 2 कर दो, -4 टाइम्स 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे 3, ये हो गया 10 -4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस जो है वो 3 हो गया, और ये 3 प्लस का और ये 10 प्लस का 13 हो गया, और ये 4 4 जो 16 हो गया, माइनस करोगे तो -3 जो है वो हम लोगों के पास आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो हम लोग इन सारे पॉलिनोमियल्स की वैल्यूज को जो है वो निकाल सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ज्यूम कर रहा हूं। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो है वो क्या क्या वैल्यूज आपको निकालनी है, काफी लेंथी टाइप का जो है वो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन हम लोगों के पास है। फर्स्ट पार्ट पहले जो है वो सॉल्व कर रहा हूं। फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या है, y², और ये जो है, एक सेकंड, इसको मैं इस तरीके से जो है वो लिख देता हूं जिस तरीके से यहाँ पे जो है वो मेंशन्ड है। मतलब p कोई फंक्शन है जिसकी वैल्यू वेरी कर रही है y की, और वैल्यू है किसके बराबर? y² माइनस y प्लस 1। अब यहां पे लिखा है P0 P1 P2 निकालो हर एक पॉलिनोमियल के लिए। तो सबसे पहले तो P0 निकालो से मतलब क्या है, y की जगह 0 पुट कर दो। जब आप y की जगह 0 पुट करोगे तो ये हम लोगों के पास सॉल्व करके किसके बराबर आने वाला है? 0 - 0 0, और वैल्यू इसकी किसके बराबर आने वाली है? 1 के बराबर जो है वो आने वाली है। ठीक है, ऐसी देखो p की वैल्यू आपको जो है वो क्या पुट करनी है? 1 पुट करनी है। तो इसी पर्टिकुलर जगह पे जो है वो 1 पुट कर दो। 1 का स्क्वायर -1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 - 1 0 होगा, और इसमें फिर से 1 जो है वो आंसर आ जाएगा। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो p की 2 पे जो है वो वैल्यू निकालनी है। 2 पे जब आप वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर -2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 - 2 प्लस 1। अब ये 4 - 2 2 होगा, 2 में 1 ऐड करोगे तो हमारे पास 3 जो है वो इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास आने वाली है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट इसका जो है वो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। सेकंड पार्ट के अंदर जो फंक्शन की इक्वेशन है या पॉलिनोमियल जो है वो हमारे पास थोड़ा सा जो है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो 2 प्लस टी प्लस यहाँ पे हो गया 2t² माइनस क्या हो गया हमारे पास? t³ जो है वो हो गया। अब इसमें आपको P0 निकालना है। सबसे पहले P0 जो है वो कैसे निकलेगा? तो यहाँ पे 2 प्लस 0 प्लस 2 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्या? क्यूब। इसको सॉल्व करो, क्या होगा? 2 प्लस 0
जीरो, ये जीरो, ये भी जीरो, क्योंकि 2 इंटू जीरो करोगे जीरो के स्क्वायर से, और यहां पे भी जीरो करोगे, सारे जीरो हैं। इसको सॉल्व करोगे ना सिंपली आपके पास 2 जो है वो आने वाला है सॉल्व करने के बाद। उसके बाद एक और वैल्यू निकालनी है अपने को P1। P1 कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखो 2 प्लस यहाँ पे 1 वैल्यू पुट करी, प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर किया, माइनस 1 का क्यूब किया। इसको मैं अलग से सॉल्व कर रहा हूँ। 2 प्लस 1 क्या हो गया 3, और ये कितना हो गया, ये भी 1 हो गया। 3 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 2 हो गया, माइनस 1 का क्यूब 1 हो गया। तो इसको ऐड करोगे तो मेरे पास 4 जो है वो आ जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 2 यहाँ पुट किया, यहाँ 1 पुट किया, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 5 में से 1 गया हम लोगों के पास, तो 4 जो है वो हम लोगों के पास बच गया। उसके बाद अगर बात करें तो P2 जो है वो अपने को कैलकुलेट करना है। अब P2 हमारे पास कैसे निकलेगा, इसी पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर जो है पॉलिनोमियल के अंदर t की वैल्यू 2 के बराबर जो है वो पुट कर रहे हैं। तो ये हो गया 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। अब ये वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये हो गया 2, ये भी हो गया 2, प्लस 2 2 जा 4, 2 जा क्या हो गया 8, और ये माइनस 2 2 जा 4, 2 जा 8। अब ये 8 से ये 8 कट गया, आंसर कितना आ गया इसका सॉल्व करके मेरे पास जो है वो 4 आंसर जो है वो आ गया। तो इस तरीके से जो है वो हम लोग पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 जो है वो निकाल सकते हैं। अब ऐसे ही जो है वो इसके अंदर पार्ट नंबर 3 जो है वो मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो पार्ट नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो इक्वेशन पॉलिनोमियल दे रखा है वो क्या दे रखा है, एक्स क्यूब दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालना है, P0 निकालना है। सिंपल हो गया जी, 0 का क्यूब जो कि किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। तो P0 की वैल्यू आ गई। ऐसे ही देखो P1 निकालना है, तो ये क्या हो गया 1 का क्यूब हो गया, जो कि सॉल्व करके कितना आएगा 1 ही आ जाएगा। सिमिलरली देखो 2 की वैल्यू निकालनी है, तो ये 2 का क्यूब हो गया। 2 2 जा 4, 2 जा क्या होता है हमारे पास 8 के बराबर जो है वो हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें इसकी, तो Px क्या है, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, सबसे पहले निकालते हैं P0। ठीक है, P0 निकालेंगे तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो 0 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1। इसको सॉल्व करोगे तो माइनस 1 इंटू प्लस 1 जो है वो माइनस 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ऐसी P1 निकालेंगे जब हम, तो ये क्या होगा देखो 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1। इसको सॉल्व करोगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्योंकि 0 इंटू 2 हमारे पास 0 ही आने वाला है। उसके बाद देखो P2 जो है जब आप निकालोगे तो ये किसके बराबर होगा, 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2 माइनस 1 1 होगा इंटू 3 किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर जो है वो हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर तरीके से जो है ये सारी की सारी एक्सरसाइज हम लोगों के पास जो है सारा का सारा क्वेश्चन जो है वो हम लोगों के पास सॉल्व हो गया। मैं जूम करके चल रहा हूँ, ये क्लियर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने को क्या करना है, वेरीफाई करना है वेदर जीरोज है। जीरोज का मतलब क्या होता है कि क्या ये वाली वैल्यू, एक सिंपल भाषा में समझाता हूं, x की वैल्यू -1/3 अगर मैं इसमें पुट कर दूं और इसकी वैल्यू 0 आ जाए, ये मतलब है जीरोज का मतलब है। दूसरी भाषा में बोले ना फैक्टर्स बोल देते हैं। फैक्टर्स का मतलब क्या, ये इसको इसमें पुट करें अगर वैल्यू तो इसकी वैल्यू 0 हो रही है, उसको बोलते हैं जीरोस। तो x की पावर -1/3 इसका 0 है या नहीं है, मतलब इसको 0 कर रहा है या नहीं कर रहा। मतलब x की वैल्यू 1/3 अगर मैं पुट कर रहा हूं तो क्या ये पूरा px 0 हो जाएगा, ये आपको जो है वो करके बताना है। ऐसे देखो x की वैल्यू अगर मैं 4/5 पुट करूं इसमें, तो क्या पूरा का पूरा जो है ये पॉलिनोमियल 0 के बराबर आंसर देगा। x की वैल्यू -1 और 2 पुट करूं तो क्या ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 वैल्यू हमारे पास देगा। ये जो है वो चेक करके अपने को जो है वो बताना है, और मैं इसको जो है वो सॉल्व कर रहा हूं। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। px जो है वो हमारे पास क्या है, 3x + 1 है, और x की वैल्यू आपको क्या पुट करनी है, -1/3 पुट करनी है। ठीक है, तो p में x की वैल्यू मैंने -1/3 पुट कर दी, तो 3 इंटू -1/3 + 1। अब ये 3 से 3 गया, -1, यहाँ क्या बचा -1 + 1 जो कि क्या हो गया हमारे पास 0 हो गया। तो इसका मतलब p की वैल्यू -1/3 पुट करने पे ये 0 आ गया। तो यस इट इज अ 0। इसका मतलब ये हमने वेरीफाई कर दिया कि ये 0 जो है वो हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 की बात करता हूं अब मैं। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल था px इट इज इक्वल टू 5x - पाई के बराबर है,
और x की वैल्यू जो है वो मेरे को क्या पुट करनी है, 4/5 के बराबर जो है वो पुट करनी है। तो 4/5 के बराबर जब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 कटेगा, 4 माइनस पाई, ये जो है वो हमारे पास p की वैल्यू 4/5 आ जाएगी। और जबकि देखा जाए तो इट इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये 0 नहीं है, क्योंकि 4/पाई वैल्यू पुट करने पे, सॉरी इट इज नॉट 4/पाई, x की वैल्यू अपने को क्या पुट करनी है, 4/5 पुट करनी है, ठीक है। तो 4/5 वैल्यू पुट करने पे ये 0 जो है वो नहीं हो रहा, तो इसका मतलब हम लोगों के पास जो है ये इसका 0 नहीं होगा। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं ये दोनों पार्ट्स जो हैं वो आपको क्लियर है, और नेक्स्ट पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। तो नेक्स्ट पार्ट देखो हम लोगों के पास क्या है, थर्ड पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। p जो है वो x की वैल्यू हमारे पास दे रखी है x² माइनस 1। अब अपने को चेक करना है, सबसे पहले चेक कर रहे हैं हम लोग x इक्वल टू 1 पे, तो p1 निकाल रहे हैं। तो p1 क्या होगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1, ये किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर जो है वो हो गया। ऐसी देखो अगली वैल्यू जो है वो हम लोग क्या कर रहे हैं, p-1 निकाल रहे हैं। p-1 जब हम निकाल रहे हैं तो -1 का स्क्वायर -1 जो कि किसके बराबर हो जाएगा, जो कि 0 के बराबर ही हो जाएगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर भी हमारे पास 1 होता है, और -1 करा तो 1 - 1 जो है वो हमारे पास 0 के बराबर जो है वो हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या चीज देखी कि 1 और -1 दोनों वैल्यूज को पुट करने पे ये जो पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू px इक्वल टू 0 जो है वो होगी, किसके लिए, फॉर x जो है वो -1 के लिए और 1 के लिए। तो इसका मतलब ये इसका 0 जो है वो होगा, ठीक है। ये सिंबल मैंने ये यूज करते हैं कई बार मैथमेटिक्स के अंदर फॉर को रिप्रेजेंट करने के लिए कि px 0 है कब, जब x की वैल्यू -1 और 1, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो मैं फोर्थ पार्ट को सॉल्व कर रहा हूं। अब फोर्थ पार्ट के अंदर जो मेरा px है वो क्या है, x + 1 इंटू x - 2। सबसे पहले x की वैल्यू जो है वो मैं -1 पुट कर रहा हूं, तो p ऑफ -1 दैट इज इक्वल टू, जहां जहां पे x है वहां वहां पे -1 पुट कर दो, ऐसे, ठीक है। x की जगह -1 पुट करा और सॉल्व करोगे ना, -1 + 1 ये 0 इंटू -3 आ जाएगा जो कि 0 के बराबर है। तो इसका मतलब -1 वैल्यू पुट करने पे 0 आ गया, तो -1 इसका जो है वो 0 हो गया या फैक्टर हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो x की वैल्यू दूसरा क्या पुट करनी है अपने को, x की वैल्यू दूसरा पुट करनी है अपने को 2, तो p जो है वो मैं 2 के लिए निकाल रहा हूं, तो ये क्या हो गया, 2 + 1 इंटू 2 - 2 जो कि हो गया 3 इंटू 0 विच इज इक्वल टू कितना हो गया, ये भी 0 जो है वो हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास कि x की वैल्यू -1 पुट करो या x की वैल्यू +2 पुट करो, हमारे पास ये 0 जो है वो आ रहा है, तो इसका मतलब ये 0 होगा इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का। मैं जूम करके चल रहा हूं, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसी का पार्ट है हम लोगों के पास, तो px जो है वो अपने को चेक करना, तो फिफ्थ पार्ट जो है वो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो px की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, x² के बराबर दे रखी है, और x इक्वल टू किस पे चेक करना है, 0 पे चेक करना है। तो px की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो ये क्या हो गया, 0 का स्क्वायर हो गया विच इज 0। तो अब ये देखो p0 पे वैल्यू 0 आ गई, हाँ ठीक है वो इसका 0 होगा, ठीक है, सिंपल। उसके बाद मैं सिक्स्थ पार्ट जो है वो यहाँ पे लिख रहा हूँ। सिक्स्थ पार्ट हमारे पास क्या है, px दैट इज इक्वल टू lx + m, और x की वैल्यू किसके ऊपर चेक करना है अपने को, -m/l के ऊपर चेक करना है। तो p की वैल्यू -m/l के ऊपर जब चेक करूंगा तो x की जगह क्या पुट करेंगे, -m/l प्लस क्या m। अब ये l से ये l कटा, हमारे पास क्या आया, -m + m विच इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू जब मैं -m/l पुट कर रहा हूं तो ये पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही है। इसका मतलब -m/l जो है वो इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का 0 जो है वो होगा, और मैं अज्यूम कर रहा हूं ये पार्ट भी आपको क्लियर है। उसके बाद मैं सेवंथ पार्ट जो है वो यहां पे कर रहा हूं, जो हमारे पास px है वो किसके बराबर है, 3x² - 1 के बराबर है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको चेक करना है 1/√3 के लिए, तो p की वैल्यू 1/√3 मैं पुट कर रहा हूं, तो मतलब x की वैल्यू, तो 3 इंटू 1/√3 का स्क्वायर -1, इसको सॉल्व करोगे तो 3 इंटू, देखो √3 का स्क्वायर जब भी हम लोग करते हैं ना, अंडर रूट स्क्वायर रूट जो है उसका स्क्वायर करेंगे तो ये 1/3 जो है वो हो जाएगा,
-1, 3 से ये 3 कटा, अब ये 1 - 1 जो है वो हमारे पास किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर जो है वो हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर मैं देखूं तो 1/√3 जो है वो इसका 0 होगा, क्योंकि 1/√3 प्लस का वैल्यू पुट करने पे ये सारी की सारी इक्वेशन जो है वो हमारे पास 0 बन गई, या सारा का सारा पॉलिनोमियल जो है वो 0 बन गया। उसके बाद x की वैल्यू दूसरी कौन सी जो है वो पुट करनी है, 2/√3 जो है वो पुट करनी है इस इक्वेशन में। तो p में जो है वो x की वैल्यू 2/√3 पुट कर दी, करो जी, ये इक्वेशन है 3 × 2/√3 का स्क्वायर जो है वो कर दिया जी। उसके बाद माइनस क्या हो गया, 1 हो गया। सॉल्व करो, 3 × 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 - 1, ये कटा 4 - 1, ये 1 × 4 4 होगा, 4 - 1 कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये नहीं आ रहा कि इसका मतलब ये वाला जो है वो इसका 0 नहीं होगा। कारण क्या है ये इसका 0 क्यों नहीं होगा, क्योंकि x की वैल्यू 2/3 पुट करने पे ये पॉलिनोमियल जो है वो हम लोगों के पास 0 के बराबर जो है वो नहीं हो रहा, इसीलिए ये इसका फैक्टर जो है वो नहीं होगा। ठीक है, मैं जूम कर रहा हूं, ये जो है वो क्लियर है। उसके बाद इसी का जो है वो 8th पार्ट में सॉल्व कर रहा हूं। तो हमारे पास जो 8th पार्ट है वो क्या बोलता है, px दैट इज इक्वल टू 2x + 1। अब अपने को x की वैल्यू किसके ऊपर चेक करना है, 1/2 पे चेक करना है। मतलब p में x की वैल्यू 1/2 पुट कर दो, तो मेरे पास क्या होगा, x की जगह 1/2 पुट करा, +1, तो यहाँ पे देखो ये 2 से 2 कटेगा, 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया, 1 + 1 2 हो गया। तो इसका मतलब ये 0 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये x = 1/2 इज नॉट अ 0 ऑफ, ये जो है वो नहीं होगा 2/3 का 0। अब जितने भी क्वेश्चंस के अंदर ना ये सारे हमने सॉल्व किए हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको हर एक के अंदर एज ए रिजल्ट के तौर पे लिखना है। तो एज ए रिजल्ट के तौर पे कैसे लिखना है कि x = 1/2 इज नॉट अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल, कौन से वाला पॉलिनोमियल जो है वो हम लोगों के पास, जो भी ये px जो है वो मेंशन्ड है हमारे पास। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिखेंगे तो आंसर जो है वो कंप्लीट है, टीचर को जो है वो समझ में आ जाएगी कि आपने जो है वो क्या करा है और आपको क्लैरिटी जो है वो कॉन्सेप्ट की है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चेक करते हैं, इन सारों के अंदर जो है वो अपने को 0 ऑफ द पॉलिनोमियल जो है वो निकालनी है। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो मैं सॉल्व कर रहा हूं, px की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है, x + 5 के बराबर है। ठीक है, अब इनमें सब में 0 निकालनी है पॉलिनोमियल की, मतलब क्या है, हर एक इक्वेशन के अंदर आपको px को किसके बराबर पुट करना है, 0 के बराबर पुट करना है। इसका मतलब x + 5 किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। x की वैल्यू किसके बराबर होगी, -5 के बराबर होगी। तो यहां पे क्या हो गया, -5 इज द 0 ऑफ क्या, px जो है वो हमारे पास हो गया। इस तरह से हर एक के अंदर जो है वो आपको लिख देना है। सेकंड पार्ट जो है वो मैं सॉल्व कर रहा हूं, px की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, x - 5 के बराबर है। px को किसके बराबर पुट करना है, 0 के बराबर पुट करना है। तो इसको सॉल्व करोगे जब आप, तो x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 5 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो 5 होगी। ठीक है, थर्ड पार्ट की बात करूं, थर्ड पार्ट के अंदर क्या करना है, px जो है वो आप ऐसे लिखो 2x + 5। अब क्योंकि हर एक में देखो, हर एक के अंदर x को 0 पुट करना है, px को, तो इसका मतलब 2x + 5 क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहां से क्या हो गया, -5 हो गया, क्योंकि इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई का है और नीचे जाके जो है वो डिवाइड का हम लोगों के पास हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे पार्ट्स हो गए सॉल्व। उसके बाद मैं फोर्थ पार्ट जो है वो कर रहा हूँ। फोर्थ पार्ट के अंदर हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो किसके बराबर है, 3x - 2 के बराबर है। अब हमने क्या करना है, px को किसके बराबर पुट करना है, 0 के बराबर। तो यहाँ पे 3x - 2 क्या हो गया, 0 हो गया। यहां से क्या हुआ, 3x की वैल्यू 2 होगी, क्योंकि इधर माइनस का था उधर जाके प्लस का। अब 3 इधर मल्टीप्लाई का है तो नीचे जाके डिवाइड का। तो x = 2/3 जो है वो हमारे पास 0 हो गया इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल 3x - 2 का। ठीक है, उसके बाद बेटा जी फिफ्थ पार्ट जो है वो मैं कर रहा हूं। तो फिफ्थ पार्ट के अंदर क्या लिखा है, px जो है वो 3x के बराबर है। देखो पॉलिनोमियल में 0 निकालते हो, इसको 0 के बराबर पुट करो, 3x 0 के बराबर हो गया, इसका मतलब x जो है वो 0 के बराबर हो गया। तो x = 0 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल जो है वो 3x के बराबर की वैल्यू जो है वो होगी। ठीक है, उसके बाद सिक्स्थ पार्ट जो है वो मैं लिख रहा हूँ। अब ये पॉलिनोमियल px जो है वो किसके बराबर है, ax के बराबर है, जबकि a एक नॉन जीरो कांस्टेंट है।
अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए भी इसको 0 के बराबर पुट करेंगे, ax को 0 के बराबर पुट करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू 0 के बराबर जो है वो हो जाएगी। ये हमारे पास जो है वो कौन से वाला पार्ट हो गया, 6th पार्ट जो है वो हो गया। ठीक है, उसके बाद लास्ट 7th पार्ट जो है वो भी मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये क्या है, इसने बोला सी और डी कोई रियल नंबर्स हैं और पी एक्स की वैल्यू सी एक्स प्लस डी के बराबर है। तो पी एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, सी एक्स प्लस डी के बराबर है। इसका मतलब सबसे पहले क्या करना है, पी एक्स को 0 के बराबर पुट करना है। दिस इंप्लाइज सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, सी एक्स इक्वल टू माइनस डी, एक्स इक्वल टू माइनस डी बाई 3, क्योंकि इधर प्लस का था उधर जाके माइनस का हो गया माइनस डी, और c इधर मल्टीप्लाई का था नीचे जाके डिवाइड हो गया। तो x इक्वल टू माइनस डी बाई 3 जो है वो हम लोगों के पास 0 हो गया इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का। ठीक है, मैं ज्यूम करके चल रहा हूं, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी जो है वो आपको क्लियर है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।